ओके। सही है। सो हमारे पास जो है थर्मल फिजिक्स हमने करना है, सही है। थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ तीन चार चीज़ें मैं सबसे पहले आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है एनर्जी रिसोर्सेस, राइट। पहली चीज़, सही है। कि मतलब एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है ताकि हम उसको डिस्कवर करें, सही है। हम पत्थर दौर के अंदर रह रहे थे पहले, सही है। जब हमने पत्थर हटाया है और पत्थर से बाहर आए तो हमें पता चला हो दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, सही है। तो हमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी रिसोर्सेज है, वो हमें किस किस तरह से जो है वो एनर्जी जनरेट करके दे सकती हैं, सही है। अच्छा जी, इसको जरा सही कर लेते हैं। रिसोर्सेज, सही। अच्छा, जब हमने उन एनर्जी रिसोर्सेज को समझ लिया, सही है, कि भाई यहाँ से हमारे पास एनर्जी मिल सकती है, फिर उसके बाद जो दूसरा काम हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा एनर्जी ट्रांसफर, सही है। जब एनर्जी हमें हमें दिख गई है कि भाई एनर्जी ये है, तो अब उस एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, या वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कैसे हो सकती है, सही। तो दूसरा हमने काम ये देखना है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, सही है, दूसरा काम हो गया। अच्छा जी, जब एनर्जी ट्रांसफर हमने कर ली है, सही है, तो अब जिस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी कहीं भी ट्रांसफर होती है तो तुम्हें पता है कि भाई उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, सही है, या उस वो थोड़ी गरम गरम हॉट हॉट सी हो जाती है, सही। अगर तुम उसको उसका कलर अगर उसका चेंज हो सकता हो, तुम थर्मल विजन लगा के चेक करो तो तुम्हें जो है ना वो थोड़ी सी रेडिश सी दिखेगी, यस, सही है, तो तुम्हें इस तरह से दिखेगा, सही है। सो लेकिन लेकिन फिजिक्स के अंदर हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सारी चीजें मेजर मेजर कर रहे होते हैं, कोई किसी भी चीज को तुम मेजर करोगे वो फिजिक्स है, राइट। सो फिजिक्स इज लाइक द मेजरमेंट, ओके। सो अगर किसी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर हुई है या किसी बॉडी ने हीट गेन की है, लॉस की है, तो तुम उसको कैलकुलेट किस तरह से करोगे, सही है। तो हमने उस चीज को थर्ड चीज हमारे पास वो है, सही है, जिसको हम कहते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सही है। थर्मल प्रॉपर्टीज, सही। यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी या किन प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ना वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती होगी, सही है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से मटेरियल जो है वो हीट कम एब्जॉर्ब करेंगे, उनका टेम्परेचर कम ऊपर जाएगा, सही, किन का टेम्परेचर ज्यादा ऊपर जाएगा, वगैरह वगैरह, सही है। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, सही है, तो हमारे पास उन टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मोमीटर पढ़ते हैं, सही है। तो हमारे पास थर्मोमीटर्स आएंगे, बट अल्लाह के फजलो करम से और पिछले सालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बद्दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने थर्मोमेट्री पूरी निकलवा दी है, सही। तो अब थर्मोमेट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम उसको स्किप कर सकते हो, सही। सो थर्मोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन अभी तुम्हें मिलेंगे 22 के अंदर आई थिंक, हाँ, 22 के अंदर ये थर्मोमेट्री निकले, तो उससे पहले के पेपर में तुम्हें थर्मल फिजिक्स के अंदर थर्मोमेट्री के क्वेश्चन दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे, सही। थर्मोमेट्री से मतलब ये है कि जो स्पेसिफिकली थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा ना वो अब नहीं पूछा जाएगा, हाँ। थर्मोमीटर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हो रहा होगा तो वो होगा, सही है, तुम उसको मत भूल जाना, या ऐसा मत समझना कि वो नहीं आने वाला है, सही है। तो बस सिर्फ थर्मोमीटर मीटर से रिलेटेड के थर्मोमीटर किस तरह से कैलिब्रेट होगा, उसका बल्ब किस तरह से होगा, उसके अंदर के जो कैपिलरी ट्यूब है वो किस तरह से होगी, सही है। बॉडी किस तरह से होगी, अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या क्या होगा, सही है। तो कैलिब्रेशन किस किस तरह से होगी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं थर्मोमीटर की, क्या क्या रेंज होती है उनकी, क्या क्या पर्पसेस होते हैं उनके, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें नहीं है, ये सब चीजें निकल चुकी हैं। बट यस, अगर तुम किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर थर्मोमीटर यूज करो तो उनका यूज तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज करो, राइट, मतलब किस तरह से उसको यूज करना है। तो इतना इस हद तक हमने देखना होगा, सही है। अच्छा, और फिर लास्ट में जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो उसके बाद हमने एक क्लास रखनी होगी कि जिसके अंदर हम देखेंगे एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, कि एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, राइट। सो एटीपी
रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके। सो फिर वो जो भी होंगे हम उनको देख के, और फिर हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। मैंने कोशिश ये करनी है कि जब हमारा, अच्छा, जो हमारे ये है, जब हमारा एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट होगा, मैं जब वो कंप्लीट होगा मैं उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन दूंगा। जब एनर्जी ट्रांसफर कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसके क्वेश्चन मिलेंगे, सही है। जब थर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसके क्वेश्चन मिलेंगे, सही है। ये वाली चीज़ तो नहीं है, खैर, सही है। सो ये तीन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो इनके क्वेश्चन, इनके थ्योरी क्वेश्चन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, सही। एमसीक्यूज भी मैं साथ साथ करवाता रहूंगा, सही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, और इस वाले के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बाकी दो तीन चार पांच क्वेश्चन होंगे, सही है। तो ये सीन है, सही हो गया। और अच्छा जी, सही है। और फिर उसके बाद जो एटीपी है, एटीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी नोट्स हैं, सॉरी, एटीपी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एटीपी से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनके क्वेश्चन मिलेंगे, सही है। तो वो भी मैं आपको वो भी मैं आपको भेजूंगा, सही है। और उसके बाद जो है, जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैंने जो है उसका टेस्ट लेना होगा, सही है। फिर मैं जो है उसके चैप्टर का, वो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, सही है। तो ये कहानी होगी, सही है। तो मैंने आपको कुछ इस तरह से लेके कहानी को लेके चल रहा है, सही है। अब बाकी जो है, अबे यार, अजीब मसले मसाइल है, खैर। तो बस हमारा इस तरह से पढ़ने का पैटर्न होगा, सही है। आ जाओ भाई। अब हम अपनी थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करते हैं, थर्मल फेज को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। देखते हैं कि कहाँ तक हमारी कहानी जा पाती है। हम्म, चले। अच्छा, तुम लोग को वैसे कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है अभी तक फिलहाल? नहीं नहीं। नहीं है, चलते रहे, ओके। अच्छा, बाय द वे, अगर अगर तुम लोग को ना, लेट से अगर तुम्हारे पास अपने कोई टॉपिकल पासवर्ड तो मुझसे करना चाहो तो उसमें कोई वो नहीं है, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम वहां से नहीं कर सकते हो, तुम वहां से भी कर सकते हो, ओके। मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है कि तुम कहीं से भी करो, सही। मुझे बस इससे टेंशन है कि तुम जो भी करो तुम्हें उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें उससे सॉल्यूशन आना चाहिए, तुम्हें उससे सॉल्व करना आना चाहिए, बस मुझे इससे कंसर्न है, राइट। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि तुम कहाँ से करो। बट यस, अगर अभी जैसे स्कूल ऑफ चल रहे हैं तो अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो तुम मेरी वाली चीज़ों से वो कर रहे हो तो मुझे पता होगा कि तुम कितना प्रैक्टिस कर चुके हो, या कितना तुम्हें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ पे फंसे हो, वगैरह वगैरह, सही। तो चलें जी, आ जाए। अच्छा, अगर हम बाय द वे, अगर हम थर्मल फिजिक्स को जो है ना पेपर के रिस्पेक्ट से देखें तो थर्मल फिजिक्स जो है ना वो हमारे पास जो पेपर में आ रहा होगा, तकरीबन आप कह लो कि 3 to 5 एमसीक्यूज आते हैं, सही है। एमसीक्यूज आते हैं, सही। एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर, सही है। और इन एमसीक्यूज के अंदर जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, वरना जनरली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, सही है। और थ्योरी के अंदर अगर आप वो कर लो तो थ्योरी के अंदर प्रोबेबली 10 मार्क तक, अप टू 10 मार्क, सही है, अप टू 10 मार्क वो आपके पास जो है ना थ्योरी के अंदर आते हैं, सही है। सो और जो वो होता है P6 यानी एटीपी होता है, एटीपी के अंदर आप कह लो कि तकरीबन एक क्वेश्चन तो उसका आएगा, सही है। सो एक क्वेश्चन तकरीबन 6 to 8 मार्क तक इसका आता है, सही है, 6 to 8 मार्क, सही है। सो ये आपके पास है एमसीक्यू वाला पेपर, सही है। एमसीक्यू, ये आपके पास है थ्योरी, और ये आपके पास है एटीपी, सही। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही। लेकिन ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो चैप्टर है, यानी इस चैप्टर का जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत आसान है, सही है। सो इट इज़ एन इजी चैप्टर कंपैरेटिवली, सही है। थ्योरी ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है, सही। थ्योरी प्लस सम कैलकुलेशन, सही। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो तीन फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आ जाओ। अब जरा अगर हम अपनी कहानी स्टार्ट करें, सही है, एनर्जी रिसोर्सेज को लेके चलें आगे, सही है। अच्छा प्लीज़, मैं तुम लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तुम लोग अगर क्लास लेट हो ना तो
चीजें नोट करते रहना, सही। एक एक प्रॉपर फिजिक्स की कॉपी बना लो, क्योंकि देखो मैं तुम लोग के सामने जो लिख रहा हूँ ना, वो मैं इसी स्पेस पे पढ़ाऊंगा कि मतलब मैं खुद तुम्हारे सामने नोट बना के नहीं बैठा हुआ पहले से, कि बस मैं तुम्हें जो है ना, मतलब पीपीटी मैंने नहीं बनाई हुई और मैं तुम्हारे सामने रीड रीड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सही। मैं तुम्हारे सामने सारी चीजें ऑन द स्पॉट लिख रहा हूँ, सही। हाँ, डायग्राम मेरे पास पहले से शायद बनी हुई हो, सही, कुछ चीजें मेरे पास पहले से हों, बट मैं सारी चीजें तुम्हारे पास लिखूंगा, सही है। जो कैलकुलेशन होगी तुम्हारे सामने कराऊंगा, एवरीथिंग तुम्हारे सामने करूंगा, सही है, ताकि एक स्लो पेस पे मैं चलता रहूँ, ताकि तुम्हें समझ में आता रहे, राइट। और मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम प्लीज फिजिक्स की कॉपी बना लो और तुम चीजें लिखते रहो, सही है। वरना अगर लिखोगे नहीं तो तुम, मैं चूंकि स्लो पढ़ा रहा हूँ, सही, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, सही। अगर लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनते रहोगे या स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बैठे हुए, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ओके। मैं सिर्फ सुनने के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, ओके। तो प्लीज कॉपी पेंसिल लेके लिखते रहो चीजों को, सही। एक कॉपी बना लो, सही, मतलब सॉर्ट ऑफ ट्यूशन की एक कॉपी बना लो, स्कूल से हटके ट्यूशन की एक कॉपी बना लो फिजिक्स की, और उसके अंदर चीजें नोट डाउन करते रहो, हर चीज। अगर तुम्हें तुम्हें लगता है ना कि तुम कोई एक्सपर्ट हो फिजिक्स में भी, तब भी लिखते हो, सही है। ताकि ताकि मुझे रहे कि यार, हाँ यार, मेरा बच्चा मेरे साथ ही बैठा हुआ है, सही है, वो कोई दुबई की और इधर उधर की सैर नहीं कर रहा है, सही है। तो बस ये होना चाहिए, सही है। तो चीजें लिखते रहो अपने पास, सही है। तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ना, तुम्हें तुम्हें वो लेक्चर फिर यूट्यूब से नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई चीज तो कोई चीज तुम्हें तुमसे भूल गई है ना, तो तुम्हें यूट्यूब नहीं जाना पड़ेगा बार बार, सही है। तुम्हारे पास अपने नोट्स होंगे, सही है। तो बस ये कर लो प्लीज, सही है। इसकी मैं तुमसे अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है, ताकि जो है ना वो तुम्हारे पास, तुम्हें याद रहे, तो तुम्हारे लिए बाद में आसान होगा। थ्योरी है, कोई भी सॉल्व कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे लिए आसान होगी, सही है। एट द एंड, बिल्कुल एंड में जो है ना, जब रिवीजन कर रहे होगे थोड़े बहुत, तो तुम्हें पता होगा कि शुरू से एंड तक ये चीजें यहाँ यहाँ पे हमने पढ़ी है, सही हो गया। तो बस इस तरह से कर लेना, सही है। चलो जी। 2025, ओके। सो हमारे पास जो है एनर्जी। सर आप 2 मिनट सब्र करेंगे, मैं रजिस्टर ले आऊँ। बिल्कुल कर लेते हैं यार, आप आ जाएं। और भी जितने हजरात हैं कि जो सिर्फ सुनने की नीयत से बैठे हैं, प्लीज़ अपने जो है ना औजार अपने पास रख लो। देखो, तुम्हारे पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक, तुम्हारे पास कोई कॉपी होनी चाहिए, कोई पेंसिल या पेन होना चाहिए, और तुम्हारे पास कोई ना कोई कैलकुलेटर एक साथ में होना चाहिए। बस ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तुम्हारे तीन औजार हैं, सही है। तुम्हारे पास होने चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी फिजिक्स के हिसाब से सुकून से चलती रहेगी, सही है। तो ये चक्कर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैंने बच्चों से करवानी होती है, सही है। ऑल्दो मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह पड़ा है, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर चलाना सिखाना, ये सब कुछ मैंने सिखाना है, सही है। तो तब जाके जो है ना, वो तुम्हारे लिए, जब तुम पेपर में बैठोगे तो तुम्हारे लिए सोल्यूशन आसान होगा, सही है। सर फरमाए। आप कंटिन्यू कर लो। है। ओके। रजिस्टर मिला कि नहीं मिला? मिल गया। पक्का? ओके, फाइन। अच्छा जी, आ जाओ। सो अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि भाई एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी हैं, सही है। सो हम जनरली जो है ना एनर्जी को, एनर्जी रिसोर्स को हम दो तरीके से जो है ना, ये दो फॉर्म्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, सही है। हमारे पास होती है एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सही है। और एक हमारे पास होती है नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ओके। सो ये हमारे पास जो दो टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, सही। आई विश कि तुम्हें इनका फर्क पता होगा कि जो रीन्यूएबल है, हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है ना ये हम इन पे रिलाई कर सकते हैं, ये रीन्यूएबल है, ये बार बार जनरेट होती रहेंगी, इनका एक पूरा साइकिल है, ये साइकिल चलता रहेगा, हमें ये मिलती रहेंगी, सही है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है, हमें पता है कि एक ना एक दिन इनका इन्ना रिल्ला हो जाएगा, और फिर वो हमें दोबारा से कभी नसीब नहीं होंगी, सही है। ऑल्दो ऐसा ऐसी कोई रिसोर्सेज, मतलब जो हम प्रीवियसली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे उसमें नहीं है ऐसा कि वो ख़त्म हो गई हूँ, बट यस कम हो रही है, तो हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, सही है। तो ये हिसाब किताब है, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास, आप इसको कह सकते हो कि भाई अनलिमिटेड, सही है, और आप इनको कह सकते हो कि भाई दे आर लिमिटेड, सही है। लिमिटेड, फाइन। तो
जनरली अब हमें इनके रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, हम उनको भी लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो इनके थ्रू जब हम एनर्जीज को डिस्कवर कर लेंगे, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो से भी एनर्जी आ रही है, सही है, उस एनर्जी को जब हमने ट्रांसफर करना है तो वो एनर्जी ट्रांसफर के अंदर जाएगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा एक माइंड मैप बना दूं आपके पास एनर्जी ट्रांसफर का भी, सही है। आज मैं कोई टॉपिक बहुत लंबी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें बना रहा हूँ, सही है। एनर्जी ट्रांसफर, सही है। सो अब एनर्जी ट्रांसफर का सीन ये होगा कि भाई आपके पास जो है, मैं यार, तीन हमारे पास जो है ना मेथड है, ये तीन हमारे पास प्रोसेस हैं कि जिनसे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, सही है। कंडक्शन है, सही है। और हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन है, सही है। और हमारे पास जो है वो रेडिएशन है, सही है। ये तीन हमारे पास जो है वो एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेसेस हैं, सही है। और फिर इसके बाद जो है, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, जब एनर्जी ट्रांसफर हो गई एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी को रिलीज किया है और जिस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों हो रही होंगी, सही है। तो आप उसको एनर्जी गेन या लूज कहो या एनर्जी एब्जॉर्ब कहो या लूज कहो, जो भी कहना चाहो, सही है। एनर्जी गेन एंड लॉस, सही है। तो अगर आप उसके हिसाब से अगर आप इस चीज को देखें, सो हमारे पास जो है जो चीजें आएंगी वो हमारे पास ये होंगी। सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि टाइप ऑफ द मैटर, तो ये जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, सही है। और फिर उसके अंदर जो है जो दूसरी चीज आएगी वो हमारे पास आएगी कैलकुलेशन ऑफ, कम ऑन, ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ना मेनली दो चीज़ें आती हैं, जो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सही वो। अबे यार, एक तो ये बड़े मसले हैं। एक आपके पास आएगा कि जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो दूसरी चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी स्पेसिफिक लेटेंट, लेटेंट हीट, सही। ये दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, सही हो गया। और इन दोनों चीज़ों की जो है ना वो हम कैलकुलेशन देख रहे होंगे, सही है। ऐसा, अब अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है तुम लोग के लिए कि दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द सिलेबस, सही। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट में क्या होता है, बट कितना कम होता है कितना ज्यादा होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं है। कैलकुलेशन निकल चुकी है, फॉर्मूला निकल चुका है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस स्टेज पे क्या कुछ हो रहा होता है, ओके। ये आगे पास होना चाहिए, सही है। सो हमारे पास जो है पूरा जो थर्मल फिजिक्स है पूरा का पूरा, वो मैंने आपको यहाँ पे समराइज कर दिया, सही है। अच्छा जनाब, चलो अब यहाँ से आगे, बल्कि बस यहाँ तक करते हैं आज की कहानी, सही है। आज मैं क्लास बहुत लंबी नहीं कर रहा, सही। अभी मैंने सिर्फ एक एक जनरल सा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया, सही है। और अब कल से जो है ना हमने ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करना है, सही है। हमारा तकरीबन कल कोशिश करेंगे हमारा ये पहले एनर्जी रिसोर्सेज कल पूरा हो जाएगा, सही। तो आज की क्लास मुझे बस छोटी रखनी थी, सही है। थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों की तरह से क्या क्या चीज़ें सामने रखनी है। अगर किसी के पास रजिस्टर नहीं है प्लीज़ खरीद लो, अगर किसी के पास है देन फाइन, पेन पेंसिल, सही, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड बस, सही है।
लेक्चर जो भी होगा मैं रोजाना का अपलोड करता रहूंगा, सही है, तो इंशाल्लाह आप देख लेना, सही। सो बस हम आज की कहानी इधर रखते हैं। अब कल जो है वो, कल से जो है ना वो हमारी प्रॉपर क्लास होंगी। आज छोटी छोटी क्लास हो रही है, आधे घंटे 40-50 मिनट की हो रही है, डोंट वरी। बट कल से जो है वो नॉर्मल 1-1 घंटे की, या अगर उससे ज्यादा भी बड़ी में भी हो सकती है, सही है। तो बट प्लीज कोशिश करना कि 5 बजे तक आ जाओ, सही। मैं भी कोशिश करूंगा कि आई विल बी ऑन टाइम 5 बजे तक, सही है। लेट मत करना, सही है। तो ये है, अगर मैं लेट हो जाऊँ प्लीज मुझे जो है ना थोड़ा सा तंग कर देना कि कहाँ है ये वो, सही है, तो मैं भी आ जाऊंगा, सही। चलिए बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह आज थोड़ा सा जो है ना पहले पहले दिन था, पहले पहले दिन पढ़ाई नहीं होती वैसे, बट ओके। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं, सही है। चलिए बस, चलिए, चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।